आपको और मुझे अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का और अपने पवित्र भवन में बैठने का, अपने पवित्र लोगों के साथ मिलकर अपने पवित्र वचन को सीखने का एक बार फिर से फजल दिया है। आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और मैं यहाँ वेदी से खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि गुज़रे दिनों में उसने मुझे बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा किया और आप सबकी दुआओं के लिए धन्यवाद। प्रभु ने सामर्थ दी और हालांकि परिवार में और भी लोग परेशान रहे, बीमार भी रहे, लेकिन इन सब बातों में परमेश्वर साथ रहा और यही हमारे परमेश्वर की एक खूबी है कि वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, कभी हमें त्यागता नहीं है और अपने वचन को, अपनी वाचाओं को और अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। इस बात के लिए सारी महिमा प्रभु को मिले। कहिए हालेलुया। हालेलुया। आज जो बात हम मिलकर के सीखेंगे वो जितनी ज़रूरी है और जितनी कीमती है उतनी ही गहरी बात भी है और इसीलिए जिस तरह अभी सिस्टर ने प्रार्थना की, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारी वीडियोस बहुत से देशों में लोग देख रहे हैं और उससे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से लोग हमें संपर्क भी कर रहे हैं कि हम उनके बीच में जाएं और वचन का प्रचार करें। तो इस सारी बातों से प्रभु को महिमा मिले। आने वाले समय में काफ़ी सारी सभाएं होने वाली हैं। उन सब सभाओं के विषय में मैं फेसबुक पे आप लोगों को अपडेट डालता रहता हूं, तो ताकि आप उन सब बातों को के लिए प्रार्थना भी करें, ताकि जब हम वहाँ जाएं तो उस वचन को जो परमेश्वर ने हमें बड़े विश्वास के साथ दिया है उन भूमियों में बोने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह भी दे। हालेलुया। तो जो बात आज हम मिलकर के सीखेंगे वो बहुत गंभीर बात है और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना। तो आए आज आगे बढ़ते हुए आज के वचन को सीखने के लिए, आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम निकालेंगे नए नियम में पौलुस के द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री, उसका अध्याय 9 और आप में से कोई भी जन हम सब के लिए पढ़ देंगे उसका 10वां पद। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रभु के इस वचन पर प्रभु की आशीष हो। मसीह यीशु में आए मिलकर के कहें आमीन। यहाँ लिखा है जो बोने वाले को, पढ़िए, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। बोने वाले को बीज देता है और जिनको भोजन चाहिए उनको भोजन देता है, उनको रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा। कहिए हालेलुया। वो बोने वाले को बीज देता है और जिसको भोजन चाहिए होता है उसको रोटी दे देता है। इसका मतलब दो किस्म के लोग परमेश्वर के सामने हैं। एक वो जो बोने वाले हैं, एक वो जो रोटियों के लिए उसके सामने खड़े हैं, भोजन के लिए, जिनको रोटी चाहिए। तो जिनको रोटी चाहिए उनको भोजन के लिए रोटी दे देगा। लेकिन आगे जो कलीसिया को वो लिख रहा है और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे और हर उस जन से जो इस वीडियो को देखेगा, अगर वो सच में प्रभु की आवाज के द्वारा बुलाया गया जन है और उसके खून से खरीदा गया एक सच्चा विश्वासी है, उसकी संतान है उस वचन के द्वारा, तो उसको इस बात को समझना जरूरी है कि वो तुम्हें कौन रहा है, तुम्हें बीज देगा। आमीन। तुम लोगों को रोटी नहीं मिलने वाली। कहिए हालेलुया। तुम इसलिए रोटी की लाइन में लगना भी मत, क्योंकि तुम्हें बहुत काफी समय पहले की बात है जिस समय सिस्टर बेबी जिंदा थी और मैं एक बार उनके घर में था, तो वो किसी के विषय में मुझे बता रही थी कि किसी ने बोला कि एक गांव के अंदर कोई बाबा जी आए हुए हैं और वो कोई पैसा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, पता नहीं शायद हफ्ते में एक बार वो बैठते हैं। तो बहुत दूर दूर लोग जाते हैं उनको मिलने के लिए, अपनी समस्याएं लेकर के, और वो उसका समाधान उनको बताते हैं। तो बोले कि वो भी लग गए लाइन में। तो बोले बाबा जी लोगों को देख रहे थे। अब ये प्रभु के मानने वाले विश्वासी लेकिन परेशान थे तो चले गए वहां पर। तो बोले बाबा जी ने दूर से इनको देख लिया और इनको बोला तुम इधर आओ भाई। तो बोले पूरी इतनी बड़ी भीड़ में से हमें बुला लिया। बोले इधर आओ। बोले हाँ जी, क्या तकलीफ है तुम्हें?
बोले जी यहाँ क्यों आए हो? तो बोले जी हम ऐसे ही कर लिए। अब सिस्टर ने मुझे पंजाबी में बताया, बोली उसने उन बाबा ने उनसे कहा वो जाओ एक घर जाओ, गाड़ा के रब रुस्सा पे आए। तुम्हारा तो परमेश्वर तुमसे नाराज बैठा है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जाके अपने परमेश्वर को मनाओ। हालेलुया। ये सारी परेशानी तुम पर इसलिए है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुमसे नाराज बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा परमेश्वर तुमसे नाराज बैठा है, तुम गलत लाइन में लगे हो। हालेलुया। तुम गलत लाइन में लगे हो। और यहां पर ऐसा लिखा है कि जो बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा। चलिए आज जोर से कहिए, हमें तो बीज ही मिलेगा। हमें बीज ही मिलेगा, हमें रोटी नहीं मिलनी। रोटी बनती है आटे से, आटा बनता है गेहूं से, और गेहूं एकदम से नहीं बन जाता, उसको पहले बोना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है। तो हम तो जा रहे हैं उस रोटी की तलाश में जो पकी पकाई मिल जाए। प्रभु कहेगा ये पकड़ो बीज, वो तुम्हें बीज देगा। अगर मैं सोचता हूं कि थोड़ा चलो इसमें आगे चलते हैं और यहां पर हम जरा उसको आराम से पढ़ें, उस पद को जरा पढ़ें, देखिए क्या लिखा है वहां पर, एक एक करके। बोने वाले को नंबर 1 बीज किसको मिलेगा? बोने वाले। आयत पढ़ते जाइए। जो बोने वाले को बीज, मेरे साथ मिलके बोलिए, बोने वाले को बीज। बोने वाले इसका मतलब खाने वाले को बीज नहीं, बोने वाले को बीज। कुछ लोग तो बीज ही खा जाते हैं। आमीन। हम इसहाक के विषय में पढ़ रहे थे सालों पहले, आप जानते हैं इस बात को कि इसहाक रोटी के चक्कर में वहां जा रहा था एली को उसके पास और राजा के पास। तो परमेश्वर ने उसको दर्शन देके कहा वहां मत जा, मिस्र में यही रुक। अब वहां पे अकाल था, वो कह रहा जी अकाल में मैं कैसे जीऊंगा? प्रभु ने बोला एक काम कर, जो जगह मैं तुझे बताऊंगा वहां जाना। उसे पता नहीं प्रभु कौन सा एड्रेस बताएगा मेरे को। बोले जी कहां जाना है? प्रभु ने कहा यही रहना है। हालेलुया। मिस्र में उसको बोला इसहाक को, मिस्र में मत जा, बल्कि जो जगह मैं तुझे बताऊंगा वहां जाना। वो कह रहा जी कहां जाना है? कह रहा जी यहीं रुको। बोला यहां तो अकाल है। बोला रुको यहीं पे और यहीं मैं तुझे आशीष दूंगा। लिखा है उस अकाल में इसहाक ने जोता और बोया और उसी वर्ष परमेश्वर ने उसको 100 गुना आशीष दी और वो इतना महान हो गया कि सभी लोगों से ऊपर परमेश्वर उसको ले गया। लेकिन वो चाहता, मैं सोचता हूं अगर उसने लिखा है जोता बोया तो बीज तो जरूर होंगे उसके पास बोने के लिए। आमीन। वो बीज कहीं ना कहीं से होंगे, तभी तो उसने बोया। और मैं सोचता हूं कि अकाल में हो सकता है वो बीज खा भी जाता कि चलो आज तो खाओ, कल की कल देखेंगे। अकाल में बीज को बोना, आप समझ पा रहे हैं? एक वो कैटेगरी के लोग आप और मैं हैं जिनको अकाल में भी ये मैं सोचता हूं हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम बीज भी खा सके। बीज तो हमें बोने के लिए दिया गया है। कहिए हालेलुया। कहिए बीज बोने के लिए दिया गया। बोलिए बीज बोने के लिए दिया। आयत यहां से शुरू होती है, जो बोने वाले को बीज देता है। इसका मतलब बीज भी हर किसी को नहीं मिलेगा। आमीन। आमीन। उस बीज भी सिर्फ बोने वाले को मिलेगा। और आगे क्या लिखा है? बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। और भोजन के लिए रोटी देता है। इसका मतलब परमेश्वर बीज भी दे सकता है और परमेश्वर रोटी भी दे सकता है। आपको क्या चाहिए? आप समझ रहे हैं? आपको क्या चाहिए? आप किसी भी लाइन में लग जाओ, एक बीज वाली लाइन है, उसमें भी भूखे लगे होंगे, लेकिन वो ऐसे भूखे नहीं है। वो चाह रहे हमें कुछ बीज मिले जो हम बो सके। हालेलुया। हर किसी को तो वो बीज देता भी नहीं, इसलिए आगे उसने कहा तुम्हें बीज देगा। हमें तो बीज मिलेगा और काय के लिए मिलेगा? बोने के। मतलब रोटी तो फिर भी हम खा सकते हैं, जो मेरे पास हाथ में रोटी आ गई, अब मेरी मर्जी है मैं किसी को दूं या खुद ही खा जाऊं। बीज तो मैं खा भी नहीं सकता। बीज तो मुझे मिला काय के लिए है? मिला ही बोने के लिए। कहिए प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन अगर आप तक मुझ तक पहुंच गया, चलो अभी धीरे धीरे उस वचन की गहराई में हम जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो हमें बोना ही बोना है। भाई एक चीज बता रहे हैं, देखो वो तुम्हें बीज देगा, बीज दे तुम्हें बीज देगा।
तुम्हें बीज देगा, तुम्हें फलवंत हो, ताकि तुम फलवंत हो। तुम्हें थोड़ा सा आगे चले गए। बीज ही देगा, तुम्हें बीज देगा, मतलब तुम्हें बीज तुम्हें बोले साफ लिखा है आगे पर ग्रंथों, इसी ग्रंथि में तो आगे कहता है कि शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी दशा में जी उठता है। हम तो सच में इस बात के लिए धन्यवाद, क्योंकि वो बोने और काटने का जो रूल है वो उत्पत्ति से चला है। हाँ जी। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी और बोने और काटने का नियम चलता रहेगा। कहिए आमीन। आमीन। चलिए लिखा है, जो बोने वाले को बीज, भोजन के लिए रोटी तक तुम्हें बीज देगा। आमीन। अब आगे क्या लिखा है? और उसे फलवंत करेगा। बीज क्यों देगा? ताकि बोगे तुम फलवंत परमेश्वर करें। हालेलुया। हम फलवंत नहीं कर सकते बीज को, हम बो सकते हैं, बोना हमारे हाथ में है। अब बोने के लिए भी जरूरी है कि हमें यह बात बहुत जरूरी समझना है कि हमें कहां बोना है, कौन सी भूमि। क्योंकि बीज बाद में आएगा, भूमि पहले होनी चाहिए हमारे पास। जिसके पास भूमि ही नहीं है, कहिए हालेलुया, उसको बीज देके क्या फायदा? या तो वो बीज रखे रखे सड़ जाएगा, या वो खुद ही खा लेगा, या फिर बर्बाद कर देगा। तो उसके लिए जमीन बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप प्रभु से यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे बीज दें, तो मैं सोच रहा हूं उस बीज के साथ साथ सबसे पहले यह प्रार्थना करना ही बहुत जरूरी है, खुदा मुझे भूमि तो दे। और अभी हमने पढ़ा, मुझसे मांग तो मैं तेरी निज भूमि होने के लिए तुझे कहां कहां की चीज दे दूंगा। लोग कह रहे हैं वचन मिले, मैं कह रहा हूं वचन से पहले भूमि तो मांग लो। बोगे कहां? आप विश्वास करते हैं कि इसीलिए बहुत सारे लोग सेवकाई से पीछे हट गए, या फिर बहुत सारी बातों में वो उनकी सेवकाई जैसा फलवंत नहीं हो पा रही, क्योंकि वो बीज लिए भी घूम रहा है तो उसको जमीन नहीं मिली। बीज परमेश्वर के पास इतनी बुद्धि तो है कि कम से कम वो उसको बीज दे जिसके पास भूमि हो। हम पहले बीज लेकर के फिर भूमि इकट्ठी करनी शुरू करते हैं, फिर हम ढूंढते हैं कहीं कोई मिल जाए। मैं आपको क्या बता रहा था, लोगों की जो पहुंच है, या लोगों का जो फोकस है, या लोगों की जो मंजिल है, वो ये पुलपिट है। लोग ज्यादा सब कहां पहुंचना चाहते हैं? यहां तक कि यहां पहुंच जाए। मैं सोचता हूं बजाय इसके कि बोने वाला किसी से कहे कि जी मेरे पास बीज है, मैं आपकी कलीसिया में आके बोना चाहता हूं। सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर बोलूं, हम आपके घर में आके, हम वहां पर आके एक मीटिंग करना चाहते हैं, हमारी मीटिंग अरेंज कीजिए आप। बजाय इसके कि वो कहे कि मैं आपके यहाँ आकर के प्रचार करूं, मजा तो जब है कि वो आपसे कहे प्लीज आप आकर के हमारे कलीसिया में। दोनों बातों में फर्क है कि नहीं? आज लोग पैसे दे करके अपनी मीटिंगें रखवा रहे हैं, पता है आपको, लाखों लाखों रुपया खर्च करके अपनी मीटिंग अरेंज कर। लोगों से कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम फ्री में आएंगे आपके यहाँ, हम अपने खर्चे पे आएंगे, अपने खर्चे पे जाएंगे, बस आप मीटिंग रखवाओ। और वो आपकी जमीन में क्या बो के चला जाएगा आपको नहीं पता। लिखा है वो गृहस्थ कह रहा है रात को तो मैंने अच्छा बीज बोए थे, रात को ये जंगली बीज कौन बो गया? क्योंकि मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी किसी दूसरे को बुला करके अपनी भूमि में बीज बोने की, अगर मुझे बीज बोना आता है तो। आमीन। और मेरे पास अच्छा बीज है तो। हालेलुया। बात तो जब है कि लोग मुझे कहें कि प्लीज आप आइए और यहाँ पे थोड़ी सफाई कीजिए और यहाँ पे कुछ बोके जाइए, आपकी बीज बड़ा अच्छी क्वालिटी का है, बात तो तब बनती है। कहिए हालेलुया। बात तो तब बनती है। और मैं अपनी बीज का कटोरा लेकर जगह जगह घूमूं, प्लीज मुझसे बीज बुआ लो, बीज बुआ लो, तो एक दिन तो कटोरा खत्म ही हो जाएगा। और अगर वो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बोया तो वो कभी भी फलवंत लोग होने भी नहीं देंगे उसको। कलीसियाओं में रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि आप इस बात पे, मैं आपको एक वीडियो में आपने देखा होगा, बोले आप आइए, चाहते तो हम है कि आप आए, लेकिन प्लीज आप बैप्टिज्म के बारे में मत बताना, आप पवित्र आत्मा के विषय में मत बताना, आप नए जन्म के विषय में मत बताना। आप तो फिर बताऊं क्या? नया नियम तो इसी पे आधारित है भाई, हम नए नियम की कलीसिया हैं। आमीन। तो इसमें से नहीं बताऊंगा तो फिर कहां से बताऊंगा? फिर और क्या सुनाना चाह रहे हैं? क्योंकि हम तो वो हैं
जिनको परमेश्वर ने बीज दिया है। हालेलुया। तुम्हें तो बीज देगा, कहिए मुझे तो बीज ही मिलेगा, मुझे रोटी नहीं मिलने वाली। इसलिए जब मुझे बात समझ में आ गई कि मैं रोटी की लाइन में क्यों लगूं जाकर के, क्योंकि बीज की लाइन बहुत छोटी है और आदमी रोटी के पीछे भाग रहा है। ये लिखा है तुम्हें फलवंत करेगा, और आगे क्या लिखा है, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। देखो बीज, जिनको बीज मिला है उनकी बरकतें देखो। भोजन के लिए रोटी मिल गई, अब चाहे तुम ठेले पे बैठ के खाओ, जमीन पे बैठ के खाओ, घर ले आके खाओ। कई बार मीटिंगें ऐसी होती हैं, अभी हमारे जब ये 40 दिन के रोज़ों मीटिंगें चलेंगी तो लोग बहुत कुछ खाने पीने की लोगों को देते हैं। कुछ लोग कई मीटिंग्स में से होके आते हैं, वो कह रहे जी हमारा तो हमें दे दो। नहीं, प्लेट पे प्लेट रखी अपना कर दिया। हाँ बोले हमारे हिस्सा दे दो। अब भूख है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन रोटी फलवंत नहीं होगी, फलवंत तो बीज ही होगा। आमीन। कहिए हालेलुया। बात को समझना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वचन गहरा है, इस बात को पकड़ के जाना आज। तो जो वो यहाँ से जो बोने वाले को बीज देता है, खाने वाले को रोटी देता है, तुम्हें बीज देगा, फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। अब सवाल इस बात का है, हमें बीज मिलेगा किस लिए? अब सबसे पहले वो बीज हम कहां बोएंगे? मैंने आपसे क्या कहा, वचन गंभीर है और वो इसीलिए समझना है। वचन देखो बीज है, और बीज को सबसे पहले आप इस बात की गहराई को समझना। वचन में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना और मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया कि जाके फल लो। अब फल लिखा है, किसको फलवंत करेगा? वो तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम्हें फलवंत तब करेगा जब वो बीज तुम बो दोगे। तो इसका मतलब ये हो गया, मुझे जो बीज मिलेगा, दोहराइए मेरे पीछे कहिए, मुझे जो बीज मिलेगा वो सबसे पहले मुझे ग्रहण करना है। आमीन। मुझे बीज क्यों मिलेगा? जिस तरह रोटी, आप समझ ले, रोटी भी है और बीज भी है। अब रोटी भी, खाने वाला रोटी भी ग्रहण करेगा। रोटी ग्रहण करने से ये होगा कि इधर खाएगा और इधर कल निकाल देगा, लेकिन बीज इसीलिए दिया जाएगा ताकि वो ग्रहण हो और फलवंत हो। इसके लिए दो उदाहरण बाइबल में मिलते हैं। एक, जिस तरह जमीन बीज को अंदर लेती है, और दूसरा, जिस तरह एक स्त्री अपने अंदर एक बीज को कंसीव करती है, और जब वो कंसीव कर लेती है वो ठहर जाता है अंदर। आमीन। और वो ठहरा रहता है और फिर वो बढ़ता है। कुछ दिन तक उसको खुद भी पता नहीं चलता, कुछ दिन के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाता है कुछ बढ़ रहा है इसके अंदर। कहिए हालेलुया। आमीन। अब वो फलवंत जब होगा, वो मेरा फल है। आमीन। तुम्हें इसलिए तुम्हें फलवंत करे। देखा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ का मतलब है, फलवंत होने का मकसद यही है कि सबसे पहले बीज को मुझे ग्रहण करना है। आमीन। बजाय इसके कि इधर प्रभु से बीज लेके इधर मैं बांट दूं तो मेरे पास क्या बचा? सबसे पहले तो मुझे चाहिए ना वो बीज, और उस बीज में हजारों बीज। अब आप पकड़ जाएंगे वचन। भोजन के लिए मान लो लिखा है, एक आदमी रोटी के लिए प्रभु के पास जा रहा है। वो कह रहा है, प्रभु मुझे, मान लो कह रहा है मुझे अनार चाहिए या जो भी चाहिए। आप भी जा रहे हैं, प्रभु कह रहे ये पकड़ तो अनार का बीज। अनार का बीज? मैंने तो अनार मांगा था, भूख लग रही, वो इसे रख। अब जब तू इसे रख लेगा, ग्रहण करेगा, इसे अंदर बो देगा। आमीन। तो कुछ दिन के बाद देखना, वो तो अपना अनार खा के निबट गया, तेरे अंदर से फूटेंगे पता नहीं कितने अनार, और हर अनार के अंदर कितने बीज, और हर बीज के अंदर कितने अनार। हालेलुया। लेकिन उसके लिए वो बीज की लेवल तक जाने की, उस फल की लेवल तक जाने के लिए सबसे पहले उस बीज को खुद तो ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो बीज किस लिए मिलेगा? ग्रहण करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जब वो उदाहरण दिया, क्या नाम है अपना, बीज बोने वाले का, तो प्रभु उदाहरण देकर घर में आ गए। अब चेले प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु जी आप उनसे दृष्टांतों में बातें करते हैं, थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए।
चले हम देखते हैं प्रभु ने उनको क्या बताया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 23वां पद। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अच्छी भूमि में बोया गया, इससे एक बात समझ में आती है कि बीज बोने से पहले जमीन देखना बहुत जरूरी है। Praise the Lord। Praise the Lord। हर बीज हर भूमि में नहीं नहीं बोया जाता। कहिए हालेलुया। हालेलुया। तो इसका क्या मतलब हुआ? बीज से पहले क्या देखेगा? जमीन देखेगा, फिर बोएगा। तो मुझे और आपको क्या करना है? बीज को बोलिए ग्रहण करना है। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? वचन की बात शुरू होती है पहली पद से, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के। तो 12वें पद में क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उस वचन को सुना नहीं। ग्रहण किया। अच्छी भूमि में, अभी आप ही पढ़ रही है, अच्छी भूमि में बोए गए वो हैं जो वचन सुनकर। तो वचन दिया किस लिए जाएगा? सुनने के लिए नहीं, ग्रहण करने के लिए। फिर पढ़िए उसको, मत्ती 13:23 में क्या लिखा है? पहले चलिए एक उसके रेफरेंस के लिए पढ़ दीजिए यूहन्ना 1:12। चलिए भाई भास्कर आप पढ़ दीजिए यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया जी, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम जितनों ने उसे ग्रहण किया। किसकी बात चल रही थी? बात किसकी चल रही थी? पहले पद से, आदि में वचन था। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया नहीं, उसके तो आगे नाम लिखा है, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करके उस वचन को ग्रहण करना। इसीलिए हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्दी क्यों नहीं आ रहा? हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो ठीक हो जा रहा है। आमीन। आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है, आपकी अपनी मुसीबतें वहीं की वहीं। क्यों? लोग हैं रोटी के पीछे। हम प्रभु ने हमें रखा ही उस, आप इस बात के लिए धन्यवाद दो कि प्रभु ने आप लिखा तुम्हें तो वो बीज ही देगा। जब ये बात आपकी समझ में आ गई ना, जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है, तुम्हें बीज देगा। अब हमारे ऊपर तो लेबल लग गया बीज वाले। तो जब हमारे ऊपर बीज वाले लगा तो फिर तो हम तो जाएंगे ही उसके पास, बीज ही मांगने जाएंगे कि प्रभु, लेकिन बीज से पहले जमीन का होना बहुत जरूरी है। जमीन देख लो। और अकलमंद किसान कौन होगा? जमीन के हिसाब से ही बीज बोएगा और वैसे ही बीज वो प्रभु से लेगा। आमीन। भाई हरी इस बात को जानते हैं। जब हम तरन तारण में गए थे वहां पर, तो ये बात मैंने कई अपने वीडियोस में भी बताई है कि जब मैं प्रचार कर रहा था वहां खड़े होके, तो अपनी आदत के अनुसार आधी आयत में बोल देता था और मैं सोचता था आधी आयत सामने वाला, जैसे कई बार हम प्रचार में बोल देते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, आपने आधी आयत आपने पूरी कर दी ना। ऐसी मैं वहां पे आधी आयत बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं आधी कोई बोले, कोई नहीं बोल रहा वहां। और थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने क्या बात है, आप में से कोई बाइबल वगैरह नहीं पढ़ता क्या? तो एक बहन थी वहां खड़ी हुई, उसने मेरे को यही बोला, भाजी साढ़े तो पूरे पिंड एक भी बंदा पढ़ा लिखा नहीं। अब आप सोचो, मुझे ये बात समझने में समय लगा कि वो कौन सी भूमि है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बीज आपको प्रभु हो सकता है हर तरह का दे, लेकिन ये आपकी अकलमंदी और ये पवित्र आत्मा की अगुवाई कि उस समय आपको कौन सा बीज बोना है। उनके पास किताब भी अगर हो तो वो पढ़ नहीं सकते। इसका मतलब उनको जो वचन देना है वो उस हिसाब से, और सुनने के लिए नहीं। मेरा काम, मैं तो बोने गया हूं, मुझे वचन सुनाना नहीं है। हालेलुया। आप जितने लोग बैठे, आप इस बात को समझ लो, हमें प्रभु ने वचन सुनाने के लिए नहीं, वचन बोने के लिए मिलाया है। हालेलुया। तभी तो मेहनत वैसी करोगे जैसे बोने वाला करता है। सुनाने को तो अब किस्से कहानियां भी सुना करके बैठ जाते हैं लोग। मैंने देखा प्रचार भी लोग कई बार ऐसा कर देते हैं कि एक ही आयत को 2 बार बुलवा दिया, प्रचार खत्म हो गया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसने प्रेम रखा? परमेश्वर ने जगत से रखा, जगत से ऐसा प्रेम अपना अपना दिया है। ब्रदर सिस्टर, इकलौता को देता कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन जाता था। अब इसमें क्या नई बात थी? सिर्फ थोड़ी आवाज को ऊंचा नीचा करके प्रचार खत्म हो गया और भूमि प्यासी की प्यासी रह गई। मैं विश्वास करता हूं अगर परमेश्वर आपको बीज देगा तो आपको भूमि भी देगा। हालेलुया। आपको ऐसी जगह भेजेगा ही नहीं जहां पे बीज ना ग्रहण करने वाले ना हो। अभी आपकी अकलमंदी है और ये अब आपको प्रभु का अनुग्रह है कि आप उस बीज में कैसा, उस भूमि में कैसा बीज बो करके आते हैं। कहिए प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हमने पढ़ा मत्ती 13:23। एक पद पढ़े मरकुस 4:20। जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। चलिए एक बार फिर से पढ़िए इसको। मत्ती 4:20। मरकुस 4:20 पढ़िए। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, हाँ, ये वे हैं जो अच्छी भूमि में गिर नहीं गए, अच्छी भूमि में बोए गए हैं। ये ऐसी सड़क के किनारे फेंक नहीं दिए गए, ये बोए गए हैं। कहते हम तो बीज बोने वाले, बीज बोने में बड़ी मेहनत लगती है भाई, ऐसे नहीं बो जाते बीज। ये कोई किसान ही बता सकता है आपको? नहीं, लोग बोने वाले बहुत जल्दी बन जाते हैं। भाई हमारा काम तो बोना है, बढ़ाना परमेश्वर का काम है। बोने में भी तुम बहुत ज्यादा था कि अगर तुमने चूक कर दी तो बुआया बीज जो बीज है वो भी नष्ट हो सकता है। जी, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं। आज वचन में हम यही सीख रहे हैं, ग्रहण करने वाले। तो इसका मतलब यह है कि ग्रहण करने वाले होंगे तभी आपको प्रभु बीज देगा। आमीन। हो सकता है हजारों हजार की भीड़ हो, लेकिन उसके अंदर कोई तो ऐसा होगा जिसकी वजह से वो बीज वहां प्रभु ने आपको बोने के लिए भेजा। मेरा जो ब्रदर है छोटा, छत्तीसगढ़ में रहता है, आप जानते हैं उसे। तो उसकी वाइफ को गार्डनिंग का बड़ा शौक हो रहा है आजकल, खूब वो पौधे वगैरह हो रहा है। अभी एक सिस्टर थी जो छत्तीसगढ़ से आई हुई थी, उनके घर के पास ही रहती हैं। तो मेरे ब्रदर की वाइफ ने मुझसे फोन पे बोला कि भैया वो आ रही हैं तो आप वहां से ना इस सीजन के जो फूलों के बीज हैं वो थोड़े भेज देना उनके हाथ। तो मैंने कुछ पैकेट फूलों के उसको भेज दिए। अब उसने वो बो दिए हैं, वो धीरे धीरे निकल रहे, तो उसकी फोटो खींच के मुझे भेज रही है कि देखिए ये हो गए। तो मैंने बोला कुछ खराब तो नहीं हुए? बोले नहीं भैया, 50% तक तो उन्होंने खुद ही बोल रखा है, उस पर्चे पे लिखा हुआ है कि अगर इसमें 100 बीज हैं तो 50% तो आपके उगी जाएंगे, मतलब आधे तो इसमें से आएंगे ही आएंगे। बोली मैंने प्रार्थना करके और ऐसा चक्कर लगाया तो मेरा कम से कम 70% तो मेरे बीज उग गए। मैं सोचता हूँ 100 के 100 बीज बोने में उसने बराबर की मेहनत की होगी। आमीन। उसने मेहनत तो 100 के 100 बीज में की होगी। पर्चे पे लिखा है इसमें से 50 ही हो गए। उसने प्रार्थना करी है, जो भी उसने एक्स्ट्रा उसमें खाद डाली है, जो भी केमिकल डाला, उसकी वजह से 50 से 70 हो गए, लेकिन 100% नहीं हुआ। अब इसमें कमी या तो बीज में नहीं होगी, जमीन में, हम नहीं जानते, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर सही जमीन हो और सही बीज हो और बोने वाले को पता हो मुझे कैसे बोना है, तो ये लिखा है यहाँ पे लूका 8:15। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। ये वो है जो उत्तम और भले मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? कि यदि भूमि है तो उसके फलवंत होने के लिए प्रार्थना करो। थोड़ा सा आज हम ये सीखेंगे कि हमारी प्रार्थना बेसिकली किस डायरेक्शन में जानी चाहिए,
क्योंकि हम ज्यादातर जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम वो हैं जिन्हें प्रभु अपनी महिमा और गवाही के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। आमीन। आमेन। एक सेवकाई प्रभु ने हमें दी और आप सभी को प्रभु मौका देता है कहीं ना कहीं उन बीजों को बोने के लिए। बीज को भी बीज बनने में समय लगता है, ये नहीं कि एकदम से आप, क्योंकि हर फल के अंदर उसका बीज होता है, लेकिन उसमें से बीज को सुखाना पड़ता है, जो भी है उस बीज को भी बीज बनने में समय लगता है। तो अगर बीज हमारे पास है तो भूमि के फलवंत होने के लिए प्रार्थना करें। आमीन। क्या लिखा है? वो उसे फलवंत करेगा, लिखा है कि नहीं लिखा? तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के कामों को बढ़ाएगा। तो यहां पर ऐसा लिखा है। तो फिर हम ये देखें कि यदि भूमि हमारे पास है तो फिर हम उसके फलवंत होने के लिए प्रार्थना करें। कहिए आमीन। आमेन। आपको क्या लगता है, बीज डालने के बाद भूमि तैयार की जाती है या भूमि तैयार होने के बाद बीज बोया जाता है? भूमि तैयार करने के बाद। है ना? समझ रहे? हालेलुया। हालेलुया। पहले आप क्या प्रार्थना करो कि मेरी ये भूमि जो है वो फलवंत हो, उपजाऊ भूमि बने, फिर प्रभु से बीज मांग। वरना बीज लेकर के भटकते फिरेंगे लोग भूमियों के लिए। आप वचन की गहराई को पकड़ पा रहे हैं क्या क्या? हालेलुया। मुझे लोग कह रहे हैं भैया हमें प्रभु ने एक वचन दिया है, हम चाह रहे हैं हम आपकी मंडली में आकर के आपको बताएं। आपको प्रभु ने वचन दिया, बहुत अच्छी बात है। यानी आप मुझे ये बता रहे हो कि आपने कोई बीज मिला है आपको प्रभु की ओर से। मैं बात एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी अपनी जमीन के अंदर कुछ और बो रखा है तो वहां अभी जगह खाली, आप खाली भूमि में बो, लोग बुई बुआई में बो रहे हैं। आप पकड़ जा रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। मैं क्यों, मुझे क्या जरूरत है किसी को बुला करके अपनी कलीसिया में बीज बोआने की, या उस जमीन में जो प्रभु ने मुझे, मेरी भूमि जिसका हिसाब प्रभु ने मुझे देना, मुझे प्रभु ने उपजाऊ भूमि दी और मैंने उसके अंदर अच्छा बीज बोया। बेशक बहुत से लोग आज इस समय यहाँ नहीं, लेकिन वो जहां भी है मैं जानता हूँ प्रभु सबको अपने अपने तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। इससे बड़ा मेरा आनंद कोई भी नहीं है। ये तो मेरी जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। हालेलुया। हालेलुया। ये तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। अगर कोई खड़ा है और कोई उसको दिखा रहा है वो आपका चेला भी वहां बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो आपका चेला बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो आपका, तो इससे बड़ी क्या बड़ी बात है कि मेरे को खुशी होती है मैंने सही भूमि में सही बीज बोया। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं उन नादानों में से नहीं था, मुझे अगर प्रभु ने दिया, बेशक हो सकता है कुछ बीज बर्बाद भी चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा भी हम सीख रहे थे 100% रिजल्ट नहीं आता। लिखा है कोई 30 गुना, वो भी तो अच्छी भूमि की उपज बताई है। हालेलुया। वो भी अच्छी भूमि की उपज है, 30 गुना भी अच्छा रिजल्ट है, 60 गुना वाली भी अच्छी भूमि और 100 गुना वाली तो है ही है। तो अगर 30 भी आ गया, कहिए प्रेज द लॉर्ड, तो फिर तो मैं हालेलुया। अगर मेरा काम का रिजल्ट 30% भी आ गया, मैंने 10 लोगों को वचन सिखाया और उसमें से 3 लोग भी खड़े होकर के, तो 30% हुआ ना वो। और अगर 6 खड़े हो गए तो 60% हो गया, और 10 के 10 ही खड़े हो गए तो फिर तो इससे कोई बात ही नहीं है। फिर तो इससे बड़ा क्या अनुग्रह प्रभु का। तो अच्छा है कि शुक्र है कि मैं सिर्फ अपने लिए रोटियां मांगने नहीं ला के, प्रभु मेरी जरूरत पूरी कर। बाकी कलीसिया क्या हो रहा है मुझे क्या मतलब है इस बात से नहीं। तो इसका मतलब पहले प्रार्थना करो कि भूमि फलवंत हो, और उसके बाद परमेश्वर से फलवंत हो मतलब उपजाऊ बने, कि बीज जैसी जाए उसके अंदर तो जमीन अगर उपजाऊ है तो वो बीज बस अंदर डालने की देर है। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और कई उपजाऊ भूमि आएंगी जब आप बीज बोने खड़े होंगे। वो लिखा है कौन है? जो अपने उत्तम मन में संभाले रखते हैं और धीरज से फल लेकर के आते हैं। आए थोड़ा सा ध्यान आज हम दूसरी तरफ के लोगों पे लगाएं, और इसके लिए हम कुछ पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसका 34वां पद पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। अब यहां लोग प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु तू भी कुछ खा ले।
प्रभु कहते हैं मेरा भोजन ये है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु क्या कहते हैं मेरा भोजन क्या है अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलें और उसका काम पूरा। काम पूरा करो। ये भोजन है, इससे तृप्ति मिलती है मुझे, इससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसलिए जब आपको पता है वो इंस्टेंस मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आपने खुद भी पढ़ा है। आओ जरा 2 मिनट के लिए उसको पढ़ते हैं, 2-4-5 मिनट इस पे हम लगाते हैं। यूहन्ना का 6 अध्याय निकालें। यूहन्ना का 6 अध्याय निकालें और 22 से पढ़ेंगे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी हाँ ये देखा कि यहाँ एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव न थी। हाँ और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर न चढ़ा, परंतु केवल उसके चेले चले गए थे। तो भी और छोटी नाव तिबिरियुस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने यीशु के धन्यवाद करके बाद रोटी खाई थी। हाँ तो जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढने गए। कफरनहूम को पहुँचते और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रबी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। 26वां पद दोबारा पढ़िए, आप में से कोई और जन पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। 2 किस्म की बातें हैं। एक है आश्चर्य कर्म देखने, बोलिए, एक है आश्चर्य कर्म देखने। मैं कई बार लोगों को बताता हूँ, कई बार मिरेकल मीटिंग्स जो होती हैं जिसमें अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, उसमें वो लोग भी जाते हैं जो अंधे लंगड़े नहीं होते, वो सिर्फ आश्चर्य कर्म देखने के लिए जा रहे हैं। शायद उसका वीडियो बनाने जा रहे होंगे, शायद उसको और ज्यादा इस बात से इम्प्रेस हो गए होंगे कि हाँ भाई, या तो एक प्रचारक के अंदर बहुत दम है, या आज भी प्रभु काम करता है, वो तो करता ही है। अब सवाल ये है, तुम वहां आश्चर्य कर्म देखने गए, अब प्रभु से कुछ लेने गए थे। और ये देखिए, अब वो वहां पे आए तो देखा प्रभु यहाँ नहीं है, कहाँ चला गया? एक ही नाव खड़ी, बोले चेले ना चेले दिख रहे हैं, कोई ने कहाँ गया? बोली पता नहीं कहाँ गया। उन्होंने नाव पे चढ़ के ढूंढते ढूंढते पहुंच गए और जाते सबसे पहले प्रभु से पूछा, प्रभु आप यहाँ कब आए? हम तो कब से आपको ढूंढ रहे हैं। प्रभु ने कहा, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। आश्चर्य कर्म देखने वाली बात, वो तो जब तक मैं हूं तब तक होंगे, मेरे बाद भी होंगे। आमीन आमीन। तुम इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम रोटियां खा के, तुम रोटी वाले हो। जोर से बोलिए, तुम कौन हो? रोटी वाले हो। मेरा दर्द खत्म हो जाए, मेरी भूख निकल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा बच्चा, और यही दुनिया में लोगों को मिल। मैं सोचता हूं आज के प्रचार का अगर कोई शीर्षक हो सकता है तो वो यही हो सकता है, रोटी या बीज। प्रेज़ द लॉर्ड। रोटी या बीज। हम कौन से लोग हैं? हम प्रभु को, और क्योंकि हमारे बारे में तो लिख दिया गया है कि तुम्हें तो बीज मिलेगा भाई। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, आप बोले कि भाई वो क्या कहते हैं, मुझे अनार का पेड़, अनार खाना, प्रभु कहकर पकड़िए बीज। अब वो कहेंगे इसके अंदर भी कहाँ है अनार प्रभु? मैं सोचता हूँ कोई लेबोरेटरी में ले जाके उसकी धज्जियां उड़ा दे। नहीं, एक बीज की कोई साइंटिस्ट के पास ले जा, बोले कि इसमें अनार नहीं दिख रहा, वो भी धज्जियां उड़ा, बोले इसमें अनार नहीं दिख रहा। एक किसान है, क्या ले तल्ला, बीज पकड़ो, जमीन में बो दिया। कुछ दिन के बाद जब वो निकला, बोला लो जी, इतना बड़ा तो इसमें पेड़ था, इसमें तना भी था, इसमें डालियां भी थी, इसमें पत्ते भी थे। अनार के पेड़ में तो फूल भी आते हैं, हालेलुया। इसमें फूल भी था और इसमें फल भी है, और फल के अंदर अनार के दाने, और हर दाने में कितने बीज। तो बीज जो है वो रिसर्च करने के लिए नहीं है, वचन ग्रहण करने के लिए है। बस जितना आप उसमें दिमाग लगाओगे, आप उसके बारे में रिसर्च तो कर लोगे, फल नहीं खा सकते। एक बीज आप साइंटिस्ट को दे दो और एक बीज आप किसान को दे दो,
फल कौन देख पाएगा बताइए? उस बीज का फल कौन देख पाएगा? किसान ही देख पाएगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसको पता जमीन में इतनी ताकत है कि ये बीज को फल बना देगी, क्योंकि हमने वचन में पढ़ा वो बढ़ाएगा। तुम सिर्फ बोना, बनाएगा वो और उसको फलवंत भी करेगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोगों को रोटियां ऑलरेडी सप्लाई हो रही हैं, आप समझ रहे? रोटियां हमने बना ली हैं, अब आ जाओ। बजर तो होकर भी आए हैं उस किस्म की मीटिंग है, तो वहां रोटियां सुबह से बन वहां काम 10-20-50 लोग रोटियां बना रहे हैं बस। और लगाओ जी, क्या चाहिए? बोली जो बच्चा, ये पकड़ बच्चे की रोटी, ये पकड़। तो जब जिसको रोटी चाहिए वो बीज के पीछे क्यों जाएगा? उसको क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की कि पहले बीज ले, बोए, बढ़ाए? मुझे रोटी मिल रही है, लोग कह रहे हैं आपको इतनी मेहनत करनी है, रोटी हम बना रहे। बस चेहरा हमारी तरफ रखो, आंखें हमारी तरफ रखो, जो भी चाहिए यहाँ से सप्लाई होगा। रोटी, रोटी का मतलब समझ लेना, आप कोई भी जरूरत का नाम आप रोटी रख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु, इसलिए प्रभु ने क्या बोला? तुम मुझे रोटियों के लिए ढूंढ रहे हो। आज लोग प्रभु को काय के लिए ढूंढ रहे हैं? रोटियों के लिए, रोटी के लिए, बस रोटी मिल जाए, मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए, बस इससे हो जाए या इससे हो जाए, सियाने बाबा से हो जाए या कहीं पीर फकीर से हो जाए या कहीं मंदिर में हो जाए, मस्जिद में हो जाए, कहीं भी हो जाए। बंगाली बाबा करे या पंजाबी बाबा करे, कर दे कोई, या यीशु बाबा ही कर दे। बहुत से लोग तो प्रचारक भी ऐसे, उन्होंने अपने आप का नाम ही यीशु बाबा रख रखा है। ये यीशु काम बनना चाहिए, काम बनाने के लिए नहीं आया वो, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु कह रहे हैं तुम मुझे रोटियों के लिए ढूंढ रहे हो। आज लोग क्या कह रहे हैं? ढूंढो मत, रोटी यहाँ बस है। लोग रोटी वालों को इनवाइट कर रहे हैं, भाई साहब आपके पास रोटियां बहुत है, जरा आ करके हमारे यहाँ खिला देगा। लोगों को बोले क्यों? बोले कि हम तो खिला नहीं पाए आज तक अपनी कलीसिया में, सारे भूखे बैठे। आप किसको बोलोगी घर में आकर के मेरे बच्चों को खाना खिलाओ, जब आपके पास नहीं होगा खाना खिलाने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों को खिलाओ जरा खाना। बोले आप क्यों नहीं खिला रहे? बोले हम तो खुद ही भूखे हैं। तो खुद ही भूखे हैं क्यों? प्रभु ने जब वो प्रार्थना का तरीका बताया कि उसमें क्यों बोला हमारे प्रतिदिन की, और वो बात आटे की रोटी की नहीं थी, वो बात आटे की रोटी की, उस वचन की हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। इसलिए जब शैतान से सामना हुआ तो शैतान को प्रभु ने बोला मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं, ये नहीं लिखा रोटी से जीवित नहीं रहेगा, केवल रोटी से नहीं रहेगा। रोटी चाहिए, वो शरीर के लिए चाहिए ही चाहिए, अगर शरीर को जिंदा रखना, लेकिन केवल रोटी, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के, यानी कि प्रभु ने, आप ही सोचो, प्रभु ने वचन को भी एक रोटी की जगह पे लाके खड़ा कर, भूख मिटाने वाली चीज पे लाके खड़ा करा कि नहीं करा? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसका मतलब जितनी इंपॉर्टेंट वो रोटी शरीर के लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट वो वचन भी है, हमारे लिए भी है, जिसकी किसी को जरूरत नहीं, जिसके लिए शायद कोई इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा, और लोग मेहनत करने नहीं दे रहे लोगों को। मैं सच बता रहा हूं, लोगों को इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि आप कौन बाइबल लेकर के आ रहा है, कलीसिया में नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोले हाँ मैं ना रोटी खिलाने खाए जाओ। और मैं सोचता हूं कि वो फिर जीवन भर रोटी के लिए आप ही की शक्ल देगा। आमीन। और शायद एक दिन प्रभु की तस्वीर हटा करके आप ही की तस्वीर लगा देगा अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने घर में, अपने कहीं भी, वो सिर्फ आप ही की महिमा करेगा। बोले जी मैं यही है रोटी खिला हमारा अंदाज। हम कौन से लोगों में हैं? हम किस लिए बुलाए गए? ताकि तुम फल लाओ। यही कहा ना, मैं तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम फल लाए। नहीं कौन ये ले आया कि रोटी बना के खिलाओ? और अगर मैं इस बात पे धन्यवाद देता हूं, अगर प्रभु मुझे बीज देगा तो जमीन जरूर देगा। हालेलुया। पहले जमीन देगा। अगर कहीं से मेरे पास इनविटेशन आता है, आज 2-4 दिन के लिए जा रहा हूं, तो आप ये सोचो
कि कहीं से इनविटेशन है तो वो जमीन ही तो बुला रही है कि आओ। अब उस जमीन के हिसाब से, जमीन प्रभु ने पहले दी, उसके बाद मैं प्रभु से कह रहा हूँ प्रभु उस जमीन के हिसाब से मेरे को बीज भी दे। आमीन। मैं बीज लेकर के नहीं कह रहा प्रभु ये बीज तो आपने दे दिया, अब कब जमीन मिलेगी, कहीं तो जमीन, फिर मैं जमीनों की तलाश में रहूंगा। फिर मैं कहूँगा भाई साहब मैं आपके यहाँ आकर के थोड़े से बीज बो दूं, ब्रदर आपके यहाँ बो दूं, सिस्टर आपके यहाँ बो दूं, बोले भैया। और जिसके पास नहीं हो क्या कहा आओ जी बो दो, जमीन तो हमारी कल भी बेकार थी। ये ऐसे हालेलुया। मैं जब यहाँ सालों पहले 94 में आया तो लोगों ने मुझसे कहा ये सब मुर्दा है, ये कब्रिस्तान है, इसमें नीचे भी मुर्दे हैं ऊपर भी मुर्दे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। यहाँ कोई नहीं बदलने वाला, नहीं बदलने वाला यहाँ पर। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर प्रभु हमें बीज देगा, ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है, तुम्हें बीज देगा। और मैं सोचता हूँ कि हमें अगर उस कैटेगरी में खड़ा किया है उसने, तो इस बात के लिए हम सब हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे कहिए हालेलुया, कि हकीकत में प्रभु का ये अनुग्रह है हमारे ऊपर। तो इसके लिए अगर उसने बीज दिया है तो फिर हम जमीन की चिंता ना करें। आमीन। और अगर उसने जमीन दी है तो फिर हम बीज की चिंता ना करें। प्रेज द लॉर्ड। उसको हमारे पे भरोसा है, ये सही बोने वाला है। आमीन। ये सही चल रहा है, ये सही जगह लेकर के जाए। चलिए एक पद पढ़ दीजिए क्योंकि बहुत कीमती पद है। आपकी बाइबल में तो है, सभी जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देखेंगे या बाद में भी, उनकी सबकी बाइबल में ये वचन अंडरलाइन होगा। यूहन्ना का 6:35 में लिखा है, क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 35वां पद। यीशु ने उनसे कहा जी, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु ने उस दृष्टांत का मतलब बताया कि खेत संसार है, बोने वाला मनुष्य का पुत्र है और जो बोया गया वो बीज है। यानी कि प्रभु ने साफ साफ अपने शब्दों में बताया है कि वचन बीज है। दोहराइए, ये दिमाग से कभी ना निकले आपके और मेरे। इस बात को थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि वचन बीज है तो आप उसे कभी रोटी की तरह नहीं बांटेंगे। आमीन। क्या कहा मैंने? रिपीट कीजिए। बीज है तो वो रोटी की तरह नहीं बांटेंगे। आप रोटी की तरह उसकी पब्लिसिटी भी नहीं करेंगे। क्या आओ जी आज सबको बरकत मिलेगी मिलेगी, बोले भाई मैं बीज बोने आया हूं, मुझे जमीन चाहिए, मुझे भूखे नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जमीन खुद नहीं चिल्लाती मेरे को रोटी दो, जमीन क्या चिल्लाएगी? बीज। तभी तो उसने जमीन को 4 हिस्सों में बांट दिया। सड़क का किनारा, पथरीली भूमि, झाड़ियां भी और अच्छी भी। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन तक ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोग प्रचारक हैं और इस समय वो सोच रहे हैं कि वो संसार में जाके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए, तो उनको ये समझना है कि अगर आपके पास बीज है तो बीज को रोटी की तरह मत बेचना। आमीन। और लोगों को बताना कि इसको खा के बेटा एकदम से भूख नहीं मिटेगी, इसको तो बोना पड़ेगा, इसको तो ग्रहण करना पड़ेगा, गर्भवती होने में समय लगेगा। आमीन। ऐसा कभी नहीं होता कि इधर स्त्री गर्भवती हो और इधर ही वो डिलीवरी कर दे, ऐसा नहीं हो जाती है। कुछ प्रीमेच्योर डिलीवरियां। अभी जब मेरा पोता उसमें था हॉस्पिटल में, जिस रूम में हम लेके गए उस रूम में 2 बेड थे और जो पहला वाला बेड था तो वहां कुछ लोग बैठे थे और वो कह रहे जी आज तो हमारी छुट्टी हो गई, हम लोग जा रहे हैं। मैंने पूछा क्या हो गया था आपकी बच्ची को? इतनी सी बच्ची छोटी। बोले हम लोग जा रहे हैं 4.5 महीने के बाद। सुनने में 4.5 महीने लगता है, 4.5 महीने उसी हॉस्पिटल के बेड में वो बच्ची एडमिट रही। क्यों? क्योंकि वो 9 महीने की बजाय 6.5 महीने में पैदा हो गई थी। कॉम्प्लिकेशन कुछ हुई थी, 6.5 महीने की हुई
और दुनिया भर की उस पर मशीन लगा, बोले हमने तो सब कुछ खरीद लिया है, सिलेंडर भी खरीद लिया है, मॉनिटर भी खरीद लिया है, हम सब आज इसको 4.5 महीने के बाद घर इसी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। तो जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं उनको भी पूरा पकने में समय लगता है। लगता है। और मैं ये सचमुच में ये मेरी प्रार्थना है कि हम लोग बीज को रोटी की तरह ना बेचें। अगर हम बीज बोने वाले हैं तो हम रोटी खिलाने वालों की एक्टिंग ना करें। आमीन। और रोटी खिलाने वाला ये भूल ही जाए कि उसके पास बीज मिलेगा, उसको तो ले भाई खाना बांट। लंगर जब लोग लगाते हैं वहां पे बीज नहीं बांटते, और वो ये भी नहीं देखते कि खाने वाला कौन है, कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, वो तो लाइन में लगा के सबको खिला रहे। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ? ये सेवकाई में चल रहा है, इसको लंगर लगे जगह जगह, रोटियां खाओ, लिखा है वो खाने वाले को भोजन के लिए रोटी देता है। 2 कैटेगरी से बात शुरू हुई, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी। तुम्हें बीज देगा। आओ एक बार फिर से जोर से कहें, हमें तो बीज ही मिलेगा। हमें तो बीज इसलिए हमारा कहीं भी ऐसी सभा में मैं क्या करने जाऊंगा? मुझे क्या करना है ऐसी सभा में जाकर के? बताइए मुझे। बोले आप वहां नहीं गए मीटिंग में? मैं वहां मीटिंग में मेरे लिए क्या है? मैं अपना खेत जोतने में, अपने बीज बोने में लगा हूं भाई। प्रेज द लॉर्ड। अभी सिस्टर गई थी अपने गांव में और भाई लोगों के मैं देख के आया था, वहां पर सब अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अभी उधर वो कह रहे कि जी आप क्या कर रहे हो? बोले भाई मैं बीज बो रहा हूँ। मुझे कितने घंटे लगेंगे? बोले 4-5 घंटे लग जाएंगे। बोले काम करो, वहाँ पे पड़ोस वाले गांव के अंदर लंगर लगा है, वहाँ पे खाना बढ़ रहा है। बोले क्या मिल रहा है खाने में? बोले खाने में मिल रहा है थोड़े से छोले और 2 पूरी या 4 पूरी, एक टाइम का खाना मिल रहा है। बोले एक टाइम का खाना खाने के लिए वहां जाऊंगा और वहां से वापस आऊंगा, ये तो मेरे बुआ है, बीज भी खत्म हो जाएंगे। मैं भूखा रह के बीज बोल सकता हूँ। कहिए हालेलुया। रोटी के पीछे जाना मेरा काम नहीं है। मुझे प्रभु ने लाइन से हटा दिया। प्रभु कह रहे तू क्या कर रहा है इस लाइन में? प्रभु रोटी, चलो उधर। मैं बोलूं मेरी रोटी, मैं कह रहा हूँ उधर चल। अभी कल ही मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, वो कह रहे कि जी उनके लिए दुआ करने वाले। मैंने कहा एक बात सुनो, आप कितने साल से वचन सुन रहे हो, जिंदगी में क्या दुआएं करवाते रहोगे? तुम दुआ करने वाले कब बनोगे? सच बता रहा हूं, मैं आपको अपना पूरा मोबाइल खोल के दिखा सकता हूँ। किसी के बच्चे का एग्जाम है तो मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, किसी का ऑपरेशन है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के लूज मोशन लगे तो किसी के भैया प्रार्थना करो। तो मतलब हमारा कोई काम ही नहीं रह गया भाई। हमसे भी तो पूछो, हमने तो पूरे इंटरनेट के ऊपर डाला था कि हम 6 दिन से 8 दिन से बीमार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे भी तो कोई हालचाल पूछ लेता, या इस बात का इंतजार कर रहे थे 8 दिन बाद ये कब खड़ा होगा, कब इसको फिर दोबारा घुटने पे बिठवाएंगे। आमीन। हमसे भी तो हमारा हालचाल पूछ लो भाई। हम भी तो इसी शरीर में जी रहे हैं। बस हर एक को अपनी रोटी की चिंता। आप समझ रहे? सबको रोटी चाहिए, घर बैठे चाहिए, बस खाली एक मैसेज कर दो, ब्रदर प्रे फॉर अस। और जिनको बड़े बड़े को लोगों, कोई किसी के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। लोग कह देंगे नहीं करेंगे, आप भी ट्राई करके देख लेना। इतनी फुर्सत ही नहीं है, वो काम ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं हम रोटी खिलाने वाले नहीं है। हमसे तो आओ, जिस तरह हमने बीज ग्रहण किया तुम भी कहानी वचन के अंदर एक पद पढ़ना, आपको लूका निकालना, आप लोग भी निकाल लीजिए। लूका 7वां अध्याय उसका 24वां पद। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, हाँ। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? आगे बढ़ी। क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? आगे तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को?
देखो जो जो कोमल वस्त्र- भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास में रहते हैं वो महलों में वे राजभवनों में रहते हैं। राजभवनों में रहते तो हैं। फिर क्या देखते तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े 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 को वह वही है जिसके विषय में लिखा है। सरकंडे, हिलते हुए सरकंडे। और आप जाओ ऐसी मीटिंग में, आपको हिलते हुए सरकंडे बहुत मिलेंगे। कुछ तो खड़े खड़े हिल रहे, कुछ जबरदस्ती लाए जा रहे। क्या देखने गए? हम उस मीटिंग में जा रहे हैं, उस मीटिंग में जा रहे हैं, उसमें क्या करेगा तू? उस मीटिंग में जाके तू कौन है? भूखा नहीं, भूखा तो नहीं हूं, वहां तो जो मिल रहा है वो तो मैं खाता ही नहीं। तो फिर भीड़। और प्रभु की लैंग्वेज में कहें हिलते हुए सरकंडे, या लोगों के फैशन देखने। भाई कोमल वस्त्र का क्या मतलब? वो फैशन देखने गया, वहां पे डिजाइन देखने गया। जो कोमल वस्त्र और भड़कीले पहनते हैं वो राजभवनों में रहते हैं, जंगल में नहीं रहते। हमारी प्रेजेंटेशन बता देगी कि हम कौन हैं। शायद ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हो कि अब तो चलो वो संसार में नहीं है। मैं उसकी सोनिया की बात कर रहा हूँ। सोनिया जब एग्जाम देने के लिए गई 10th का, तो जिस दिन ड्राइंग का पेपर था, अब बहुत से बच्चे जो शहरों से आए थे वो गांव में उनका या वो यूपी बोर्ड से दे रहे थे एग्जाम। तो बोर्ड में उसमें आया कि किसान की फोटो बनाइए। तो उसने कुछ, एक बच्चा था, उसने खूब सारी घास बना दी, एक आदमी खड़ा कर दिया, उसके टाई लगा दी। अब देखने वाले हंस रहे हैं, बोले भाई किसान टाई लगा के? क्योंकि उसने ना जीवन में कभी गांव देखा, ना उसने खेत देखा, ना किसान। उसने अपने डैडी को देखा है कि मेरे डैडी रोज सुबह टाई लगा करके जाते हैं। तो उसने बस ये इतना क्या करा कि डैडी को घास के बीच में खड़ा कर दिया। जितना भी लोग काम पर जाते हैं वो टाई लगा के जाते हैं। जो भड़कीले वस्त्र पहनते हैं राजभवनों में रहते हैं, और जंगल के में तो पुकारने वाले के जंगल में तो फिर लिखा तो भविष्यवक्ता से भी बड़े व्यक्ति को देखने के लिए आए, हाथ उठा के कहें भविष्यवक्ता से भी बड़े। हमें अपने नाम के आगे प्रॉफिट या हमें अपोस्टल लिखवाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम ही हमारी पहचान है। हालेलुया। अगर आप कहीं गांव में जा रहे हो और एक किसान भी बोल रहा है, उसको जोर से चिल्लानी, भाई साहब आप कहेंगे मैं किसान हूं, आप क्या बोलोगे? दिख रहा है भाई? भड़कीला वस्त्र पहन के कौन बोएगा? कितने लोग समझ गए? हालेलुया। भड़कीला वस्त्र पहन के बीज नहीं बोया जा सकता। भड़कीला वस्त्र पहन के तो खाना खिलाया जा सकता है लोगों को रोड पे खड़ा होकर अपनी मर्सिडीज कार में या कार में डिग्गी खोल के। कितने समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भड़कीला वस्त्र पहन के तो गरीबों को खाना खिलाया जा सकता है, जिससे लोग लेते भी जाएं और झुकते भी जाएं और आ भी जाएं। बीज बोने के लिए तो रूप ही दूसरा होगा। बीज बोने वाला और रोटी खिलाने वाला दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? बताइए। मैं क्या सरकंडे देखने जाऊं वहां पर? क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई। मुझे सामने से प्रभु यीशु का दास कह रहा, संजय राज तुमने तो, अब अपना अपना नाम इसके आगे लगा सकते है ना, शांति बोलो, बोले भाई तुम्हें तो बीज बोलेगा। ये अलग बात है, तुम्हें कभी किसी बात की घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। धोखा नहीं सोने देगा। जब प्रभु अपने लिए कह रहा मेरा भोजन तो ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, उसके काम को निपटाऊं, तो ये काम मैं सोच रहा हूं कि जब उसने उसकी मान करके उसने जब बीज बोना शुरू किया, लिखा परमेश्वर ने उसके बीजों को इतना बढ़ाया कि उसके बाद तो उसको फिर मैं सोचता हूँ दोबारा कभी खुद तो बोने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, फिर तो उसकी नौकरी बो रहे होंगे। ये एक लेवल है जो प्रभु आपको ले आएगा उस लेवल। तो आज हम क्या सीख पाए? चलिए बताइए, आज के वचन में हमने क्या बात सीखी? क्या बात सीखी आज हमने? आज के इस बाइबल अध्ययन में से जो भी हमारे समय लगाया हमने क्या? हमें रोटी की इच्छा नहीं या बीज परमेश्वर से मांगना है तो बीज ही मांगना, ताकि हम बीज बो सके। और उस बीज बोने के लिए भी हमें देखो, भोजन के लिए कहीं नहीं लिखा गया। मैं कहता हूँ भोजन की नहीं, बीज की खोज में रहो। और इसके लिए जमीन जरूरी है।
अच्छी भूमि। और भूमि आपको मिलेगी, भूमि आपको मिलेगी। आपको उसको नहीं आप चिंता नहीं, आपको उसको बताना भाई भूमि उसको बीज दे करके आओ। अब वो ग्रांट करेगा तो फलवंत हो जाएगा, नहीं करेगा तो उसकी मर्जी है। साफ लिखा है, कोई 30 गुना लाएगा, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अगर परमेश्वर बीज देगा तो भूमि भी देगी, भूमि भी देगा, और भूमि देगा तो बीज जरूर देगा। दोनों चीजें हैं ना। अगर आपके पास अच्छी भूमि है तो फिर आपको तो सबसे पहले बीज मिलेगा, और भूमि की कमी नहीं है। हालेलुया। लोग प्यासी भूमि लेके बैठे हैं, उनको बीज बोने वाले नहीं मिल रहे। एक इंसान के पास भूमि है और वो सूखे में बैठा, उसे कह रहा है सूखे को इसको छोड़, आज के पहले खाना खा के फिर आता है, फिर सूखी भूमि को देखता है बैठ कर, फिर कहीं चला जाता है, फिर रोटी खा के आकर के बैठ जाता है। उसका मेरे पास अपना भोजन कब होगा? तो जहां जिधर बता रहा है मैं उधर ही दौड़ा चला जा रहा हूँ। और बीज की पब्लिसिटी थोड़ी होगी, पब्लिसिटी रोटी की होती है। बैनर रोटी के लगते हैं, बीज के बैनर कौन लगाता है? तो प्रभु इस बारे में हमारी मदद करे। मैं सोच रहा हूँ आज के इस वचन के आधार पर हम इस बात को समझें कि प्रभु, खैर मेरा तो सबसे ज्यादा ही पसंदीदा वो दृष्टांत है बीज बोने वाले का, लेकिन प्रभु हमारी भी मदद करे इस बात को समझने में कि वो उसने ऐसे ही नहीं बोल दिया दृष्टांत, एक बीज बोने वाला। और प्रभु, और ये बात करंथियों में आकर के एक आत्मा से भरी हुई कलीसिया को पौलुस लिख के कह रहा है कि तुम्हें तो वो बीज देगा, नंबर 1 उसे फलवंत करेगा। आमीन बोलिए। मेरे बीज को फलवंत परमेश्वर करेगा। तो मैं रोटी खिलाने वाला हूं या बीज बोने वाला हूं, ये दो में से एक ही चीज हमें समझनी है। हालेलुया। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं सोच रहा हूं जितने प्रचारक भी देखेंगे, शायद इस बात को समझें। रोटी तो उसने आसमान से बरसा के खिलाया। उसने मूसा से क्या कहा, जब इनको छुड़ा के मैं लाया हूं तो इनको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी भी मैं आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। 2 मछली 5 रोटी से इतने 1000 आदमी खाना नहीं खा सकता, लेकिन उसने खिलाया। ये सिर्फ क्या बताने के लिए कि रोटी। आप ये सोचो, जब तिब्रियास की झील पे प्रभु यीशु मसीह आए जी उठने के बाद, और लिखा है चेले वापस चले गए थे मछली पकड़ने के लिए। आमीन आमीन। वापस पूरी रात कुछ नहीं पकड़ा। जब वापस आए हैं, प्रभु ने बोला इधर जाल डाल दे। उसको पता लगा तो प्रभु है। खैर उन्होंने जाल डाला, और बाइबल बताती है 153 बड़ी मछली पकड़ के लेकर आए। लेकिन जब वो किनारे पर आए बड़ी मछली लेकर के, प्रभु ने ऑलरेडी वहां मछली उनके लिए भून के रखी। उसने उनसे नहीं कहा लो बेटा जरा इसमें से देना, मैं भून देता हूं तुम्हारे लिए। वो रोटी वहां पे क्यों, वो क्या कहते हैं, मछलियां वहां पे क्यों रखी है? सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर सिर्फ पेट भरने का सवाल है, वो तो बेटा मैं भी भर सकता हूं। अगर इस पानी में गोता तुमने सिर्फ पेट भरने के लिए लगाया, रोटी के लिए लगाया, तो रोटी तो मैं भी खिला सकता हूं। इसलिए वो एक तरफ 153 बड़ी मछलियां रखी थी और एक तरफ प्रभु बैठा था। प्रभु ने एक सवाल पूछा, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? क्योंकि यही तो वो काम है जो मैंने छुड़वाया था तेरा। हालेलुया। अगर चाहता है कि यही काम करना है, तो इस काम को भी, पहली क्या बात है, मेरी बरकत के बगैर एक मछली नहीं पकड़ सकता। जो आदमी आज अकड़ रहा है ना कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, बहुत बड़ी नौकरी, अगर प्रभु बिस्तर पे लेटा दे तो आदमी नौकरी एक दिन भी नहीं कर सकता। आमीन। प्रभु ने कहा अगर यही काम करना है तो ये सोच ले, मेरे बगैर तक मछली भी नहीं होगा पकड़ पाएगा। नंबर 2, अगर यही काम करना है तो चल इस काम पे भी बरकत दे दूंगा, लेकिन ये काम फिर वो ये सोच के करना कि ये काम वो काम छोड़ के कर रहा है जो काम मैंने तुझे दिया था। तेरा यही काम छुड़वाया था और मैंने तुझे क्या कहा था, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब तू उस काम को छोड़कर ये काम कर रहा, तो चल इस पे भी बरकत दे दूंगा। इतनी बड़ी बात है, लेकिन ये सोच के करना कि ये काम उस काम को छोड़ के कर रहा है जो मैंने तुझे दिया। अब बता, एक तरफ ये मछलियां और एक तरफ मैं बैठा हूं, क्या इनसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? आखिर में कहता है प्रभु तू सब जानता है। हालेलुया। मेरी मजबूरी थी, मैं गया। उस दिन के बाद से मैं सोचता हूँ दोबारा वो कभी मछली पकड़ने नहीं गया। लेकिन इस बात के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने उसी कैटेगरी में लाके आप पर मुझे खड़ा कर दिया है। हम, क्योंकि जो हम हैं उसी की हम पब्लिसिटी करेंगे। आमीन। अगर मैं रोटी खिलाने वाला हूं तो मैं रोटी की पब्लिसिटी करूंगा। आओ जी, आ जाओ,
बिगर किसी से पूछे, बिगर सवाल के, बिगर जमीन चेक किए, क्या आज प्रभु आप सबको बरकत देगा। तो जब सबको बरकत मिल गई तो उसमें तो आड़े टेढ़े जैसी भी जमीन है वो भी आकर के खाने चली गई, लेकिन जमीन तो सूखी की सूखी रही। काम तुम्हारा बीज बोने का था, रोटी खिलाना उसका काम है। तो क्या लिखा है, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वही देता है। बोने वाले को बीज भी वही देता है और खाने के लिए भोजन भी वही देगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। तो फिर हमारे क्या कैटेगरी, हम हमारा काम क्या रह गया? तो तुम्हें तो बीज में देता है ग्रहण करने के लिए, और उसके बाद उसको फलवंत वो करेगा, ताकि तुम्हारी भी भूख मिटे और तुम्हारे जरिए पता नहीं कितनों की भूख मिटे, कि तुम बीज बोने वाले होकर के तुम भी लोगों को बीज बोने वाले ही बनाओ। आमीन। गलती कहां हो जाती है कि आप बीच से जब किसी का पेट भरते हैं तो वो फिर लोगों को रोटी बांटना शुरू कर देते हैं। प्रभु इस बात को, और क्या सीखा हमने? चलिए एक तो बात भाई हरी ने बताई, और भी कुछ सीखा आज आपने? सबसे पहले तो स्वयं को ग्रहण करें उस चीज को। वचन सुनने, वचन बहुत सालों से सुन रहे हैं। वचन किस लिए? वचन को ये समझे कि ये बीज है। आज के इस 1 घंटे 1.5 घंटे के प्रचार में क्या मिला मुझे? एक बीज मिला। उसको अंदर उत्तम मन में संभाल के रखना। प्रार्थना क्या करनी? प्रभु तू इसे फलवंत कर। समय लगेगा उसके अंदर, समय लगेगा उसके अंदर। आमीन, आमीन। समय लगेगा उसके अंदर, एकदम से इंस्टेंटली काम नहीं होता। यूं तो वचन की गहरी गहरी और गंभीर बातें, और इसको उधेड़ के लोग रख रहे हैं, कहाँ की रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ ठूस दे रहे हैं बाइबल लोगों के, यहाँ सब खाली है। जीवन खोखला, घरों में कलेश, बीमारियां और दुनिया भर की बातें, परेशानियां, क्योंकि वचन सुना बहुत, और इतना सुना कि अब तो शायद सुनाने वाले भी बन गए हो। कई सुनने वाले ऐसे थे वो अब सुनाने वाले बन गए, लेकिन अंदर नहीं लिया। शायद इस कान से सुना और इस कान से निकाल भी दिया, या मैं सोच रहा हूँ दोनों कानों से सुना और फिर जुबान से वैसे निकाल दिया उसको। और भूखे तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। मैं कई बार देखता हूँ जब मंदिर वगैरह के बाहर में देखता हूँ खाना बट रहा होता है, तो अच्छे अच्छे लोग वहां पर लाइन में लगे होते हैं, अच्छे कपड़े उनके, खूब अच्छे बैग वैग उनके टंगे हुए, ऑफिस के लगे हुए लाइन में। बोले कौन मेहनत करेगा, वहां जाएगा, मिल रहा है खाओ। आपने भी देखे होंगे हट्टे कट्टे लोग, मतलब ये नहीं कि सिर्फ गरीब, वो तो लोग बांट रहे हैं खाना, और उसमें मैं देखता हूँ लोग चलते हुए लोग रुक जाते हैं, बाइक खड़ी करेंगे और अपना लग जाएंगे लाइन के अंदर, चलो आज खाते चले। हाँ, बोले तुम कब के भूखे हो? बोले खाने की कोई कमी नहीं है। तो भाई ये खाना तो उनके लिए जिनके यहाँ कमी है। नहीं, वो तो सबको खिला रहे, क्योंकि बांटने वाला थोड़ी दे रहा है, कौन अपनी कुछ बुलाहट समझ में आई आता? क्या कितने साल से आप और मैं वचन सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, क्या कुछ समझ में आया आज आपको कि प्रभु ने ये वचन आज हमें क्यों दिया है? हालेलुया। इस बात को समझें कि हमारी तो तृप्ति बीज से है। चाहे इस बात को ऐसे समझ, हमें तो अपनी रोटी खुद ही बनानी है। हालेलुया। इसको उगाओ, इसको बढ़ाओ, और बेफिक्र रहो, भूखा नहीं रखूंगा, बल्कि तुम्हारे जरिए बीज क्यों मिलेगा? ताकि हमारे जरिए बहुत लोगों की आमीन, और हम बीज ग्रहण करने वाले और बीज ही बोने वाले बने। आमीन। बाकी काम जमीन का और परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए बात क्या होती है, जब कोई हमारे परेशानी आती है, हम बात की जड़ में जाते हैं। हमें कहते हैं सब ठीक हो, क्यों, क्या बात होगी, क्या हो सकता है कोई गलती बात है, प्रभु से माफी मांगे। कई लोगों के जीवन में कुछ ऐसे हुआ, वहां कौन कह रहा हो, आओ जी सारे लाइन में आ जाओ, प्रभु आज सारे छुटकारा दे रहा है, बरकत दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, सब लेकर के अपने घर। आधे को मिली नहीं मिली, जिसको नहीं मिली वो अगले संडे फिर आ जाएगा, जिसको मिल गई वो 4 और ले आएगा, चल गई दुकान आपकी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलिए प्रभु में इस बात के लिए हम प्रार्थना करें कि खुदावंद हमें जमीन भी दे और एक अच्छा बीज भी दे, और हमें अच्छे बीज बोने वाले बनाए। आमीन। साफ लिखा है वचन में, तुम्हें तो बीज मिलेगा। तो प्रभु करे कि अगर हमें मिलेगा
तो हम प्रार्थना करें प्रभु पहले तो हमें एक अच्छी उपजाऊ जमीन दे दो, वरना तो फिर शायद हो सकता है हाथ में बीज भी खराब हो जाए हमारे, है कि नहीं? आपको जब प्रभु कहीं लेकर के जाता है तो ये सोच के जाओ ये जमीन मिल गई मुझे। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, आप 2 लोगों से बात करने जा रही हो, लेकिन अगर आप पहुंच गई तो उसका मतलब हो गया आपको क्या सोच के जाना है, ये जमीन है जिसमें आज मुझे बीज बो के आना है। रोटी की बात नहीं करनी वहां के प्रभु तुम्हें बरकत देगा, चंगाई देगा, ये वो तो मिल ही जाएगी, उनको बीज दे करके आना जिससे कि वो फलवंत भूमि बने। मसीह यीशु में मिलके कहिए आमीन। तो आज हम 2 में से एक ही चीज सीख पा रहे हैं। क्या प्रचार का शीर्षक हो सकता है? आज मैंने आपको बताया लिखा था रोटी और बीज या बीज, रोटी या या बीज, क्या चाहिए आपको? वो दोनों चीज दे देगा आपको। बोने वाले को बीज देगा, भोजन के लिए रोटी देगा। साफ लिखा 2 जनों के बारे में। और अगर तुम्हारी बात है तुम उसके पास जाओगे तुम्हें तो बीज, अब तुम्हें इसमें संतुष्टि नहीं है तो भैया तुम कूद के रोटी की लाइन में लग जाओ, मना नहीं करेगा, लेकिन उसने तुम्हारे लिए वो रखा था जो शायद उनको नहीं मिलेगा। रोटी खाने वाला बार 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 क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप बताइए कि अगर सुबह यहाँ पे खाना पड़ रहा है, दोपहर में वहां पड़ रहा है, तो जो सुबह यहाँ लाइन में लगा तो दोपहर वहां लग जाएगा। नहीं, पिछले दिनों जब एमपी में था तो वहां वो चल रहा था यही नवरात्रि वगैरह का प्रोग्राम, तो लोगों ने इतने भंडारे लगा रखे और वो किसी से नहीं पूछ रहे कि भी क्या है। अच्छा, खाने भी एक से एक वहाँ कंपटीशन है, कोई वो खिला रहा है तो कोई साथ में हलवा भी खिला रहा है, तो उन्होंने कहा यार वो ये हलवा क्या कहाँ से लाया? बोले वहाँ पे, बोले यार अभी हलवे के 4 दोने लेकर के तो वहां कोई किसी से पूछ भी नहीं रहा, वहां तो लोग तीनों टाइम भारी खा रहे हैं, घर में बनी नहीं रहा। आप पकड़ रहे हैं? जब आपकी जगह दूसरा मेहनत कर रहा है तो फिर आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है? तो अगर आप बाइबल में ऐसा लिखा तो आप घर से बाइबल लेके क्यों जाओगे? यहाँ बाइबल अध्ययन खोल करके क्यों बैठते हैं? क्यों इसका नाम हमने बाइबल स्टडी रखा है यहाँ पे? क्योंकि आप सब बाइबल खोल के बैठते हैं, काम लेके प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु करे कि इस बात में हम अपनी बुलाहट को समझें और इसी अनुग्रह में और इसी दर्शन में और इसी सेवा में हम आगे बढ़ें। कहीं आमीन प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता मसीह यीशु के पवित्र नाम में आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। मसीह यीशु के पवित्र नाम में अपनी उस महान बुलाहट के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं जिसके निमित्त प्रभु आपने हमें नाम ले लेकर के बुलाया है। और खुदावंद हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें आपने बोने वालों में शामिल किया। आपने अपने उस वचन के बीज को हमें एक बड़े विश्वास योग्यता के साथ दिया ताकि खुदावंद उसे सिर्फ हम अपने पास ना रखें, बल्कि जहाँ भी प्रभु आप हमें अवसर देते हैं, जहाँ वो भूमियाँ हमें नजर आती हैं, हम उन बढ़ती भूमियों में अच्छे और अनमोल और जीवित वचन को बो सके एक बीज की तरह, ताकि आप पर उस भरोसे के साथ आगे बढ़े कि खुदावंद आपका वचन कहता है आप ही उसे फलवंत करेंगे और आप ही उन फलों को बढ़ाएंगे। ये अनुग्रह हम में हर एक को दे प्रभु। जितने लोग जिन्होंने प्रभु आज इस वचन को सुना है, जो आने वाले समय में इस वीडियो के द्वारा सुनेंगे, प्रभु हर एक सुनने वाले पर अनुग्रह रखना और प्रभु हर किसी को ऐसी सेवा देना कि प्रभु वो लोगों को तृप्त करने वाला नहीं बल्कि लोगों के जीवन में प्रभु एक अच्छी भूमि में एक अच्छे बीज को बोने वाला बने। हालेलुया। क्योंकि ये वायदा आपका है प्रभु कि आप हमेशा हमारे साथ हैं और किसी भली वस्तु की घटी प्रभु आप हमें नहीं होने देंगे, ये भी हमारा विश्वास है। सब बातों में दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं, हर एक पर, उनके जीवन, घर, परिवार पर, जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है या आने वाले समय में सुनेंगे, सब पर आपकी दया करुणा और आशीष चाहते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम में ही मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।